हेलो दोस्तों, एग्री दर्पण के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। आज की जो हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास के अंदर हम कुकर बीट्स, जो अपनी सीरीज चल रही थी कुकर बीट्स, हम पढ़ रहे थे कुकर बीट्स। तो जो आज की जो क्लास रहने वाली है, इस क्लास के अंदर हम बहुत ही शानदार क्रॉप मस्क मेलोन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम खरबूजा भी बोलते हैं। ठीक है जी। जितने भी कुकुरबिट्स हैं, तो आप सभी इनकी जो वैरायटीज़ हैं वो आप याद रखोगे, क्योंकि वैरायटीज से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है जी। अब हम शुरुआत करते हैं। मस्क मेलन के बारे में हमें बेसिक चीज़ें कौन कौन सी पढ़नी है। सबसे पहले इसका सामान्य नाम, सामान्य नाम। ठीक है जी। हम खरबूजे को किस किस नाम से जानते हैं? वूलसम फूड, इसे हम वूलसम फूड भी बोलते हैं। ठीक है जी, वूलसम फूड बोला जाता है। इसे हम कैंटालोप, कैंटाल्यूप भी बोलते हैं। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है जी। उसके अलावा इसका वैज्ञानिक नाम यानी कि साइंटिफिक नेम क्या है जी? कुकुमिस, कुकुमिस मेलो, कुकुमिस मेलो। वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है, कुकुमिस मेलो। ठीक है जी, वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा फैमिली कौन सी है, यानी कि कुल, कुल है कुकुरबिटेसी, बिटेसी, कुकर बिटेसी। ठीक है जी। उसके अलावा क्रोमोजोम नंबर, तो इसमें क्रोमोजोम नंबर कितने होते हैं? 22, यानी कि द्विगुणित। क्या होते हैं? द्विगुणित। उसके अलावा उत्पत्ति स्थल, उत्पत्ति स्थल यानी कि ओरिजिन पैलेस। तो जो अपना खरबूजा है यानी मस्क मेलन है, इसका ओरिजिन पैलेस कौन सा है? अफ्रीका। ये भी आपको याद रखना है। सहारा मरुस्थल, ओरिजिन पैलेस कौन सा है? सहारा मरुस्थल। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है जी। और कौन सी बातें याद रखनी है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है? जो मस्क मेलोन है, मस्क मेलोन यानी कि खरबूजा, खरबूजे में लगभग 90% क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट 10% इसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और जो मस्क मेलोन है, मस्क मेलोन है, ये विटामिन, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है जी। उसके अलावा हम बात करेंगे जलवायु की।
क्लाइमेट की यानी कि जलवायु की बात। जलवायु कैसी चाहिए? हमने पहले भी बात की थी, जितने भी कुकरबिट्स हैं, जितने भी कुकरबिट्स हैं उनको कैसा क्लाइमेट चाहिए भाई? गर्म जलवायु, गर्म जलवायु चाहिए कुकरबिट्स के लिए। और यानी हम मस्क मेलोनी यानी खरबूजे की बात करें, खरबूजा, तो खरबूजे को कैसा क्लाइमेट चाहिए भी? जो दिन का तापमान, दिन का तापमान, दिन का तापमान, दिन का तापमान, तापमान अधिक और रात का तापमान, रात का तापमान कम। इस तरीके का तापमान है तो मस्कुलिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोड्यूस होंगे। ठीक है जी। उसके अलावा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है खरबूजे का, खरबूजे का जब हम बीज अंकुरण की बात करेंगे यानी सीड जर्मिनेशन के लिए, बीज अंकुरण के लिए, बीज अंकुरण के लिए कितने डिग्री टेम्परेचर चाहिए? 24 से 29 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यदि 17 डिग्री से कम तापमान हो जाए, यदि 17 डिग्री से कम तापमान है तो बीज अंकुरण क्या हो जाएगा? बीज अंकुरण अंकुरण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बीज अंकुरण नहीं होगा यदि 17 डिग्री से तापमान कम चला गया। ठीक है जी। आपको कौन से पॉइंट याद रखने हैं क्लाइमेट के अंदर? क्लाइमेट के अंदर यही चीजें ध्यान रखनी है कि जितने भी कुकरबिट्स हैं तो उनको क्या है? हॉट क्लाइमेट चाहिए। ठीक है जी। और सभी की सभी कुकरबिट्स होती हैं, ये सारी की सारी डीप रूटेड होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दिन का तापमान अधिक होना चाहिए और रात का तापमान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो अच्छी क्वालिटी के क्या है? मस्क मेलोन प्रोड्यूस होंगे। एक और चीज आपको ध्यान रखना है, पाले के प्रति क्या होती है? ये सारी की सारी पाले के प्रति, पाले के प्रति संवेदनशील, संवेदनशील, पाले के प्रति क्या है? संवेदनशील फसल है। ये भी आपको याद रखना है कि जो मस्क मेलोन है ये पाले के प्रति क्या होता है? संवेदनशील होता है। ठीक है जी। आगे हम बात करेंगे बीज दर की, सीड रेट की। सीड रेट बीज दर कितनी रखते हैं भाई? बीज दर रखते हैं प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर 3 से 7 केजी पर हेक्टेयर, 3 से 7 केजी पर हेक्टेयर क्या है? बीज दर रखते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इनकी सीड रेट भी याद रखनी है। ठीक है जी। उसके अलावा इनकी स्पेसिंग, स्पेसिंग भी आपको याद रखनी है। स्पेसिंग इसमें कितनी रखते हैं? 1 से 2.5 मीटर क्या रखते हैं? रो टू रो स्पेसिंग, रो टू रो स्पेसिंग। ठीक है जी। और प्लांट टू प्लांट कितनी रखते हैं? 90 से 120 सेंटीमीटर क्या है? पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं, प्लांट से प्लांट की दूरी आपको ये भी याद रखनी है। ठीक है जी। उसके बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोविंग टाइम।
इसकी जो सोइंग है वो किस टाइम करते हैं ये भी आपको याद रखना है। भी जो अपने मस्क मेलोन है इसकी सोइंग कब करते हैं। सोइंग टाइम सोइंग टाइम यानी कि बुआई का समय, बुआई का समय, बुआई का समय। हम नॉर्थ भारत यानी कि उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत में तो हम नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर में क्या है सोविंग कर सकते हैं। नवंबर दिसंबर में क्या है सोविंग कर सकते हैं। और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत तो दक्षिण भारत के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर जनवरी, जनवरी और फरवरी के अंदर, जनवरी फरवरी में क्या है सोविंग की जाती है। ठीक है जी, ये भी आपको याद रखना है। एक और पॉइंट आप मेंशन कर रहे हैं वो भी आपको याद रखना है। भी अपन बात करेंगे इंटर स्टेट, इंटर स्टेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रॉप है वो कौन सी है, मस्क मेलोन है। अंतर अंतरराज्यीय आयात निर्यात की जाने वाली प्रमुख फसल, प्रमुख फसल है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो किस्में हैं, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण किस्में। इसकी जो किस्में हैं वो आपको याद रखनी है। ठीक है जी, कुछ इंपॉर्टेंट किस्में हैं वो आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट वैरायटीज। ठीक है जी, किस्में अपने जो वाटरमेलोन है, वाटरमेलोन और खरबूजे की जो किस्में है ना उसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है। तो इसी कारण ये सभी की सभी इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी वैरायटीज आपको याद रखनी है। ठीक है जी, जैसे कि हम वैरायटी लिख रहे हैं ये आपको याद रखनी है। दुर्गापुरा मधु, दुर्गापुरा मधु। और अपने जैसे वाटरमेलोन की कुछ वैरायटीज पड़ी थी, जैसे दुर्गापुरा केसर थी, दुर्गापुरा लाल थी। ठीक है जी, वो भी आपको वैरायटी याद रखनी है। दुर्गापुरा, सॉरी, दुर्गापुरा मधु, काशी मधु, इंपॉर्टेंट वैरायटी है काशी मधु। उसके बाद में हरा मधु। ये तीनों वैरायटीज आपको याद रखनी है। कौन कौन सी, दुर्गापुरा मधु, और कौन सी है दुर्गापुरा मधु, काशी मधु, हरा मधु। ये वैरायटीज आपको याद रखनी है।
और कुछ वैरायटीज हैं। अर्का, अर्काजीत, अर्काजीत, पूषा सारधा, पूषा सारधा। कौन सी वैरायटी है? अर्काजीत, पूषा सारधा, अर्का मधुरस। कौन सी? अर्का मधुरस। ये भी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ये आपको याद रखना है। दुर्गापुरा मधु, काशी मधु, अर्काजीत और अर्का मधुरस, पूषा सारधा, ये अर्ली वैरायटी है जी। ये क्या है? अगेती वैरायटी है, अगेती किस्म, इंपॉर्टेंट किस्म है, ये आपको याद रखना। एक और चीज याद रखना, एक सीरीज है अपने शारदा नाम की, शारदा मेलोन। तो ये क्या है? अफगानिस्तान के अंदर ग्रो किए जाते हैं, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की वैरायटी है, कौन सी है भी? अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान। और किस पर्पज के लिए? अगेती किस्म है, ये आपको याद रखनी है। और एक हरा मधु, हरा मधु मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ठीक है जी। जब हम इंपॉर्टेंट इसकी जो अपन बात करेंगे, इसकी जो मैच्योरिटी सिम्टम्स की बात करेंगे, तो आगे हम उसमें देखेंगे भी जो हरा मधु है ना, इस वैरायटी के ऊपर क्या होता है? ऐसे नेट जैसी स्ट्रक्चर्स बन जाती है, ताकि हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं भी ये मैच्योर हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो इस तरह से इसके ऊपर क्या है? नेट बन जाएंगे, यानी कि जालीनुमा संरचनाएं बन जाएंगी, जालीनुमा, जालीनुमा संरचना, जालीनुमा संरचना बन जाती है, जो कि परिपक्वता, 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 परिपक्वता का सूचक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परिपक्वता का क्या है? सूचक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मस्क मेलोन है, जब मैच्योर हो जाएगा तो उसके ऊपर क्या है? किस तरीके से स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी, ठीक है जी। ये भी आपको याद रखनी है। कुछ और इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं। पंजाब सुनहरी, कौन सी वैरायटी है? पंजाब सुनहरी। उसके अलावा इलाहाबाद सफेदा नाम से भी वैरायटी है, वो किसकी है? अपने अमरूद की। तो इसकी एक लखनऊ सफेदा वैरायटी है, वो आपको याद रखनी है। कौन सी? लखनऊ, लखनऊ सफेदा, लखनऊ सफेदा। ये लोकल वैरायटी है जी, ये लोकल वैरायटी है, लोकल किस्म है, ये आपको याद रखनी है। और एक हम वैरायटी लिख रहे हैं इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबाद सफेदा। तो ये किसकी किस्म है? तो ये है अमरूद की, अमरूद की किस्म है। तो ये भी आपको याद रखनी है। हमने बताया लखनऊ सफेदा किसकी है? अपने मस्क मेलन की है, यानी कि वाटरमेलन की है। और इलाहाबाद सफेदा है, वो किसकी वैरायटी है? वो है अमरूद की। ये सभी वैरायटीज आपको याद रखनी है। एक और इंपॉर्टेंट वैरायटी है पूसा रसराज। कौन सी? पूसा, पूसा रसराज, पूसा रसराज। तो ये सभी वैरायटीज आपको याद रखनी है। हाँ जी। दुर्गापुरा मधु, अर्काजीत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, और अर्का मधुरस। सभी वैरायटीज के पीछे मधुरस यानी मधु नाम आए, वो सारी की सारी किसकी है? अपने मस्क मेलोन की है। काशी मधु है,
हरा मधु है, पूसा सारदा है जो अगेती किस्म की है। और उसके अलावा जो हरा मधु है इसका जो मैच्योरिटी सिम्टम है वो कौन सा होता है, इसके ऊपर क्या है, अपनी जो जालीनुमा संरचनाएं बन जाती हैं, ठीक है। और ये किसका अपने सिंबल होता है, मैच्योरिटी का। उसके बाद में पंजाब सुनहरी, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है, आपको याद रखनी है। और पूसा रस राज, ये भी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पीजीआर। इंपॉर्टेंट पीजीआर, तो पीजीआर के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे एथ्रेल की, एथ्रेल इथ्रेल की। कब एप्लीकेशन की जाती है, 2 से 4 लीफ स्टेज पे, 2 से 4 लीफ स्टेज पे क्या है, पीजीआर का एप्लीकेशन किया जाता है। और हमने जो फर्स्ट जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा भी था भी, एथिलीन का यानी इथाइलिन का किस पर्पज़ के लिए एप्लीकेशन करते हैं, किस पर्पज़ के लिए करते हैं इथाइलिन का, फीमेल पुष्प के लिए, फीमेल फ्लावर के लिए एप्लीकेशन करते हैं। उसके अलावा इसमें AgNO3 का भी एप्लीकेशन किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का एप्लीकेशन किया जाता है अच्छी पैदावार के लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैच्योरिटी सिम्टम्स, सिम्टम्स, ठीक है। परिपक्वता, परिपक्वता सूचक कौन कौन से हैं ये आपको याद रखने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्लिप स्टेज, स्लिप स्टेज, ठीक है जी। इसके अंदर हम क्या करते हैं भी, ये अपने जैसे क्लाइंबर है, ये लीव्स हैं, ये टेंड्रिल्स हैं, और ये जैसे फ्रूट है। तो ये जो स्लिप्स हैं ये क्या है, इसका कलर चेंज हो जाएगा यानी सूख जाएगा। यदि हम बात करें, यदि फुल स्लिप स्टेज है, फुल स्लिप स्टेज, यदि हमें मस्क मेलोन दूर के मार्केट में, क्या है, दूर के मार्केट में, दूर के बाजार के लिए, दूर के बाजार में बेचना है तो हम फुल स्लिप स्टेज में हार्वेस्ट करेंगे। और यदि हमें हाफ स्लिप स्टेज, हाफ स्लिप स्टेज है, वो किसके लिए करते हैं, लोकल मार्केट के लिए, लोकल मार्केट के लिए, यानी कि नजदीक के बाजार के लिए। ये भी आपको याद रखना है भी। जो अपने कुकर बीट्स हैं इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो स्लिप स्टेज के अंदर की जाती है। फुल स्लिप स्टेज, सॉरी हाफ स्लिप स्टेज लोकल मार्केट के लिए, और दूर के बाजार के लिए फुल स्लिप स्टेज पर इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है भी, जो मस्क मेलोन है, मस्क मेलोन है, ठीक है जी, मस्क मेलोन है, ये क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, क्लाइमेट्रिक फल है यानी कि फ्रूट है। ये भी आपको ध्यान रखना है
क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, तभी हम इसको क्या है फुल स्लिप स्टेज या हाफ स्लिप स्टेज में तोड़ सकते हैं। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस टाइप का है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। और वाटरमेलन है वो कौन सा है, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो ये आपको ध्यान रखना है स्लिप स्टेज, उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट जो वैरायटी हमने पहले भी बात की थी, हरा मधु। जो हरा मधु है, कौन सी वैरायटी, हरा मधु। तो हरा मधु वैरायटी के ऊपर क्या है, ऐसे जाली सी बन जाएगी, ठीक है जी, नेट बन जाएगा। तो इसकी कौन सी स्टेज होती है, हरा मधु के लिए कौन सी स्टेज होती है, नेटिंग स्टेज, नेटिंग, नेटिंग स्टेज। कौन सी स्टेज होती है, नेटिंग स्टेज। उसके अलावा आपको कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं, TSS, TSS खरबूजे में, खरबूजा में TSS कितना होना चाहिए, जो लोकल या जो अपने स्टैंडर्ड TSS की बात करें तो 11 से 17 ब्रिक्स क्या होना चाहिए, TSS होना चाहिए। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा स्टोरेज, जो स्टोरेज है वो कितने डिग्री पे करते हैं, स्टोरेज 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, 80 से 90% क्या होनी चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। तो इसके ऊपर हम इसको स्टोरेज करते हैं। ठीक है जी, और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। और जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उस क्लास के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट कुकर बिट्स हैं उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।